नमस्ते। आइए इस वीडियो में हम नए मॉड्यूल स्टाफ बुक के बारे में जानते हैं। स्टाफ बुक में कॉन्ट्रैक्टर अपने स्टाफ की सैलरी और अटेंडेंस का हिसाब किताब रख सकता है। आइए जानते हैं कि स्टाफ बुक में नए स्टाफ को कैसे ऐड किया जा सकता है। नया स्टाफ ऐड करने के लिए ऐड स्टाफ पर क्लिक करें। या तो कॉन्टैक्ट्स में से स्टाफ को ऐड किया जा सकता है या फिर ऐड मैन्युअली पर क्लिक करके भी स्टाफ को ऐड किया जा सकता है। चलिए देखते हैं कि कॉन्टैक्ट्स में से स्टाफ को कैसे ऐड करते हैं। कॉन्टैक्ट्स में से स्टाफ को सर्च करने के बाद में कंटिन्यू पर क्लिक करें। ऐड डिटेल्स में जाएं। आप देख सकते हैं कि स्टाफ का नाम और फ़ोन नंबर पहले से ही ले लिया गया है। अब हम स्टाफ का सैलरी एंटर करेंगे। स्टाफ का सैलरी डालने के लिए हमें ये देखना होगा कि स्टाफ दिहाड़ी पर है या फिर मंथली सैलरी पर है। अगर स्टाफ दिहाड़ी पर है तो शिफ्ट चूज़ करेंगे और अगर स्टाफ मंथली सैलरी पर है तो मंथ्स पर क्लिक करेंगे। अब हमें ओपनिंग बैलेंस बताना होगा। ओपनिंग बैलेंस में हमें पेएबल और रिसीवेबल में से सेलेक्ट करना होगा। अगर कुछ एडवांस है जो पहले से ऑनर ने स्टाफ को दे के रखा है तो फिर हमें रिसीवेबल पर क्लिक करना है, और अगर कुछ अमाउंट ड्यू है जो कि कॉन्ट्रैक्टर को पे करना है तो हमें पेएबल पर क्लिक करना है। मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर को पे करना है इस पर्टिकुलर स्टाफ को। अब आप देख सकते हैं कि विराज जी का कॉन्टैक्ट स्टाफ में ऐड हो गया है। चलिए देखते हैं कि मैनुअल रूप से किसी स्टाफ को कैसे ऐड कर सकते हैं। मैनुअल रूप से ऐड करने के लिए यानी कि टाइप करके ऐड करने के लिए आप ऐड मैनुअली पर क्लिक करें। आप स्टाफ का नाम डालें, उसका फ़ोन नंबर डालें, उसकी सैलरी एंटर करें और उसका ओपनिंग बैलेंस डालें। अब आप सेव और कंटिन्यू पर क्लिक करें। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका स्टाफ ऐड हो गया है। अगर आपने किसी स्टाफ को ऐड करने की प्रोसेस में लाके बीच में ही छोड़ दिया है तो वो आपको यहाँ दिखाएगा। आप एडिट डिटेल्स पर क्लिक करके उसकी फर्दर डिटेल्स भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए स्टाफ का नाम और नंबर डला हुआ है लेकिन उसकी सैलरी और ओपनिंग बैलेंस नहीं है। चलिए इसे भी ऐड कर देते हैं। मान लीजिए इस वाले स्टाफ को ना ही तो कुछ पेएबल अमाउंट है और ना ही रिसीवेबल अमाउंट है, तो हम यहाँ ज़ीरो एंटर कर देते हैं। अगर हम पेएबल और रिसीवेबल नहीं एंटर करते हैं तो ऑटोमेटिकली भी ये अमाउंट ज़ीरो पे काउंट हो जाती है। देखिए आपका स्टाफ ऐड हो गया है। स्टाफ ऐड करने के बाद में कॉन्ट्रैक्टर हर स्टाफ की एब्सेंट और प्रेजेंट मार्क कर सकता है। बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम हर एक स्टाफ का को प्रेजेंट काउंट करता है। एब्सेंट पर क्लिक करने पर आपसे पूछा जाएगा कि लीव पेड है या अनपेड है। अगर आप उसे सैलरी दे रहे हैं उस पर्टिकुलर लीव की तो आप या छुट्टी की तो फिर आप पेड पर क्लिक करिए, और अगर आप उसे सैलरी नहीं दे रहे हैं, उसकी सैलरी काट रहे हैं तो अनपेड पर क्लिक करिए। अब देखिए जिस हिसाब से हमने स्टाफ की सैलरी एंटर करी थी उस हिसाब से सैलरी की कैलकुलेशन हो रही है। अनीश जी की सैलरी एंटर करी गई थी, उस हिसाब से उनकी सैलरी यहाँ बता दी गई है क्योंकि उनकी लीव पेड लीव है। विराज जी की जो लीव है वो अनपेड लीव है तो उनकी सैलरी ज़ीरो दिखाई जा रही है। अब बीरबल जी प्रेजेंट हैं आज के दिन
तो उनकी सैलरी दिखा रहा है। अब अगर किसी स्टाफ को एक दिन से ज़्यादा दिहाड़ी देनी है, अगर उसको 1.5 दिहाड़ी देनी है तो हम यहाँ जाके बदल सकते हैं, या 2 दिहाड़ी देनी है तो हम यहाँ जाके बदल सकते हैं। हम ओवर टाइम भी एंटर कर सकते हैं, जैसे कि 3 दिहाड़ी है, 4 दिहाड़ी है, हम यहाँ पे वो वैल्यू डाल सकते हैं। अब देखिए सबकी सैलरी यहाँ काउंट हो गई है। इस तरह से हम ऐड किए गए स्टाफ का हाजिरी यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। सभी स्टाफ्स की हाजिरी लगाने के बाद में आज का जो पूरा एक्सपेंस है जो सैलरी का, वो टोटल होके टुडेज ड्यू में हमको दिखा रहा है। और क्योंकि 2 स्टाफ प्रेजेंट हैं और 2 अब्सेंट हैं 4 में से, तो वो चीज़ भी हमें यहाँ शो हो रही है। यहाँ से हम डेट भी चेंज कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि हर एक स्टाफ पर क्लिक करने पर उस स्टाफ का डैशबोर्ड कैसे दिख रहा है। ये बीरबल जी का डैशबोर्ड है, जहाँ पे हमें पता चल रहा है कि बीरबल जी की सैलरी 10,000 पर मंथ है। उन्हें यहाँ से फ़ोन किया जा सकता है, उनकी डिटेल्स एडिट भी की जा सकती हैं। अगर मान लीजिए कहीं बाद में उनकी सैलरी बढ़ा दी गई है या कम कर दी गई है, तो वो यहाँ पे एंटर कर दी गई कर सकते हैं। या फिर वो अभी मंथली सैलरी पर हैं, बाद में अगर उन्हें दिहाड़ी सैलरी पर काउंट करना है तो वो भी यहाँ एंटर कर सकते हैं। अब यहाँ से हमें अगर कुछ एडवांस देना है बीरबल जी को, तो वो हम यहाँ पे ऐड एडवांस पर क्लिक करके उन एडवांस की अमाउंट यहाँ एंटर कर सकते हैं। देखिए एंट्रीज में जो भी हम एडवांस या सैलरी उनको दे रहे हैं वो यहाँ लेटेस्ट एंट्रीज में दिखाई जाएगी। बीरबल जी को हम असाइन भी कर सकते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। किसी भी प्रोजेक्ट के अंडर उस लेबर को असाइन करने के लिए असाइन टू प्रोजेक्ट बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर हमें बीरबल जी का पेमेंट सेटल करना है तो उसके लिए हम पे पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ हमें उनको जो भी पेबल है, जो उनका अमाउंट ड्यू है, वो कैलकुलेट करके बता दे रहा है। क्योंकि उनको 300 रुपये एडवांस दे दिया गया है और उनकी सैलरी 645 रुपये बन रही है, तो उनका एडवांस निकाल कर उनकी जो सैलरी है वो हमें यहाँ दिखाई जा रही है। अब हम उनकी पेमेंट सेटल कर सकते हैं।